नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश और दुनिया। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पाकिस्तान पर चल रहे उस साइलेंट वॉर की असली तस्वीर, जिसे ना पाकिस्तान का मीडिया दिखाता है और ना दुनिया खुलकर बोलती है। बैतुल्ला से नूर वली तक पाकिस्तान की आग कहां कहां तक फैली और यहाँ पर भू राजनीति का खेल क्या क्या चल रहा है। तो दोस्तों, हर आग की एक चिंगारी होती है और पाकिस्तान की ज़मीन पर आतंक की इस आग की चिंगारी थी बैतुल्ला महसूद। और आज 2 दशक बाद इस आग में हवा भरने वाला शख्स है नूर वली महसूद। ये कहानी सिर्फ 2 लोगों की नहीं, बल्कि एक विचार, एक संगठन, एक पूरे भू राजनीतिक खेल की है, जिसने पाकिस्तान की सियासत को अंदर से हिला दिया। बैतुल्ला महसूद, वह चिंगारी जो 1970 के दशक में वजीरिस्तान की पहाड़ियों में पैदा हुआ एक बच्चा, जिसका नाम उसके अब्बू ने बैतुल्ला महसूद रखा। बचपन से ही बंदूक और धार्मिक कट्टरपंथी माहौल में पला बड़ा। उसने मदरसों में शरीयत की शिक्षा ली, अफ़गान जिहाद में हिस्सा लिया और 80-90 के दशक में लड़ाई का तजुर्बा हासिल किया। 9/11 के बाद जब पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ देकर ट्राइबल इलाकों में ऑपरेशन शुरू किए, वहीं से उसकी सोच में आग लगी। पाकिस्तान को इस्लाम का गद्दार मानना उसने शुरू किया। दिसंबर 2007 में बैतुल्ला ने 13 तालिबानी गुटों को जोड़कर एक TTP तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान नाम का ग्रुप बनाया। उसका मकसद साफ था, शरीयत लागू करना, पाकिस्तान की सरकार और सेना को गिराना और अमेरिकी गठबंधन को ख़त्म करना। बैतुल्ला महसूद की विचारधारा बेहद सख्त इस्लामी अमीरात की थी। लोकतंत्र, संविधान और पाकिस्तान की सेना को वो इस्लाम विरोधी तंत्र मानता था। 2007 से 2009 में पाकिस्तान में ब्लास्ट की बारिश हो गई। मस्जिदें, बाजार, फौजी ठिकाने, हर जगह आत्मघाती हमले होते रहे। रावलपिंडी में बेनज़ीर भुट्टो की हत्या ने देश को हिला दिया। TTP ने उत्तरी इलाकों में समानांतर शासन चलाना शुरू किया। अदालतें, कर, शरीयत के कानून पाकिस्तान के लिए ये राज्य के भीतर राज्य बन चुका था। 5 अगस्त 2009 को अमेरिकी ड्रोन ने बैतुल्ला महसूद को मार दिया, लेकिन बैतुल्ला ने जो बोया था वो एक विचार था और विचारों को मिसाइलें नहीं मार सकती। उसके बाद TTP में कई नेता आए, हकीमुल्ला, फजलुल्लाह, लेकिन संगठन बिखरने लगा। अफ़गान तालिबान की मदद से भी पाकिस्तान ने कुछ इलाकों पर काबू पाया, लेकिन आग पूरी तरह नहीं बुझी। TTP की जड़ें अफ़गान तालिबान में थी। वैचारिक आधार एक शरीयत, इस्लामी अमीरात, अमेरिका विरोध। पाकिस्तान ने 1980 के दशक में जिस आग को अफ़गानिस्तान में फैलाया था, वही 2021 में अफ़गान तालिबान की सत्ता वापसी के बाद दोबारा उसकी अपनी सरहदों में लौट आई। TTP को सुरक्षित ठिकाने मिले और पाकिस्तान की मुश्किलें
फिर बढ़ने लगी। 2018 में टीटीपी को मिला उसका सबसे खतरनाक चेहरा। वह एक लड़ाका नहीं, एक विचारक था जिसका नाम था नूर वली महसूद। 1978 में वजीरिस्तान में जन्मा नूर वली धार्मिक शिक्षा में निपुण, अरबी, पश्तो, उर्दू में पारंगत और तालिबानी विचारधारा का गहरा अध्ययन करने वाला शख्स था। उसने पारंपरिक दरास-ए-निजामी कोर्स किया, किताबें लिखी जिनमें टीटीपी के हमलों को धार्मिक रूप से जायज़ ठहराया। संगठन में शुरुआत में प्रचारक और विचारधारा विभाग में रहा, फिर कमांडर बना और 2018 में अमीर। उसने बिखरे हुए गुटों को जोड़ा, प्रचार मशीनरी को आधुनिक बनाया और टीटीपी को सिर्फ बंदूकों से नहीं, विचारों से लैस किया। नूर वली का परिवार आज भी वजीरिस्तान और अफ़गान सीमा के पार फैला है। उसकी संपत्ति उसके रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम पर बंटी हुई है। उसने 3 ताकतों का समर्थन किया: पुराने टीटीपी लड़ाके, महसूद जनजातियां समर्थन और अफ़गान तालिबान की मौन सुरक्षा। वह लगातार सुरक्षित ठिकाने बदलता रहता है। उसका सबसे बड़ा हथियार अब धमाके नहीं, सोच है। 9 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने काबुल में नूर वली को एयर स्ट्राइक में मार दिया है, लेकिन अभी हाल ही में कुछ दिन बाद उसका वीडियो सामने आया। उसने कहा, मैं अब ज़मीन पर मौजूद हूँ और भारत का नाम लेकर पाकिस्तान को मानसिक झटका दिया। टीटीपी उसके नेतृत्व में वैचारिक संगठन और खतरनाक बन चुका है। बैतुल्लाह महसूद ने जो आंदोलन शुरू किया था, नूर वली महसूद ने उसे रणनीतिक रूप से विस्तार दिया। बैतुल्लाह ने आग लगाई, नूर वली ने हवा दी। पाकिस्तान के लिए यह दोहरी चुनौती है, अंदर से वैचारिक और सशस्त्र विद्रोह का और बाहर से अफ़गान तालिबान की मौन शय और अंतर्राष्ट्रीय निगाहों का। पाकिस्तान की इसमें जो दोहरी नीति है, वह एक तरफ अमेरिका का सहयोगी बनना चाहता है और दूसरी तरफ तालिबान को दशकों तक पनाह देना चाहता है, जो अब उसी पर भारी पड़ रही है। यह सिर्फ आतंक की कहानी नहीं, यह पाकिस्तान की रणनीतिक भूलों और भू राजनीतिक उलझनों की कहानी है। इतिहास के पन्नों से जो आग बैतुल्लाह महसूद ने जलाई थी, नूर वली ने उसे विचारों और संगठन से हवा दी और अब वही आग पाकिस्तान के दीवारों तक पहुंच चुकी है। 9 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान और तालिबान के बीच 48 घंटे का सीज फायर लागू हुआ। शुरू में इसे शांति की उम्मीद माना गया, लेकिन जैसे जैसे आखिरी घंटे पास आए, तनाव बढ़ता गया। इसी आग में सीमा पर सुलगता खैबर दर्रा, खैबर पख्तूनख्वा की सीमाओं पर तालिबान के लड़ाके फिर सक्रिय दिखे। कई चौकियां खाली कर दी गई और स्थानीय बिरादरी में गुस्सा फैल गया। वो इलाका जो कभी साम्राज्यों की आवाजाही का रास्ता था, अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुरक्षा चिंता बन चुका है। खैबर दर्रा, जो पहाड़ों और राजनीति के बीच की रेखा है, अब गोलियों और बगावतों की आवाज़ों से गूंज रहा है। इस किस्से में जो एक कहानी साफ हुई, वो ये हुई कि शहबाज शरीफ को ये डर सता रहा है कि उनके बीच में यूनिटी ही नहीं है,
तनाव के इस माहौल में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक बयान आया। वो बयान ये था कि हमारे मुल्क में यूनिटी ही नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सुहेल अफरीदी ने केंद्रीय सुरक्षा बैठकों का बहिष्कार कर दिया। यह बयान दिखाता है कि पाकिस्तान अब सिर्फ बाहरी खतरे से नहीं, अपने ही अंदरूनी राजनीतिक मतभेदों से भी लड़ रहा है। इस्लामाबाद का रेड जोन, संसद, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन और सुरक्षा प्रतिष्ठान अब सीधे खतरे की जद में बताया जा रहा है। खुफिया रिपोर्ट्स कहती है कि टीटीपी और तालिबान के संगठन अब राजनीति की नब्ज पर वार कर सकते हैं। 0 पॉइंट्स पर बैरिकेड्स, फोर्स की तैनाती और हाई अलर्ट कर दिया गया है। सवाल यह है, क्या पाकिस्तान अपनी सत्ता की दीवारों को बचा पाएगा? आग अब सीमा पर नहीं लगी है, सत्ता के दरवाजों पर लगी है दोस्तों। तालिबान और टीटीपी की चुनौती अब किसी दूर की लड़ाई नहीं रही। बैतुल्ला की चिंगारी और नूर वली की रणनीति ने इस आग को देश के दिल में पहुंचा दिया है। खैबर दर्रा अब सीमा नहीं, संघर्ष का रास्ता बन चुका है और इस्लामाबाद का रेड जोन पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिरता की आखिरी रेखा। दोस्तों, अब आपकी बारी है। क्या पाकिस्तान अपने रेड जोन को बचा पाएगा? क्या तालिबान की चुनौती अब सीमा से निकलकर सत्ता के दिल तक पहुंच चुकी है? क्या राजनीतिक मतभेद पाकिस्तान की सुरक्षा को तोड़ रहे हैं? आपने बैतुल्ला महसूद की आग और नूर वली की हवा की कहानी तो सुन ली है दोस्तों। अब इन सवालों का जवाब नीचे कमेंट में दीजिए। क्या पाकिस्तान अब अपनी ही लगाई आग में झुलस रहा है? नूर वली की सबसे बड़ी ताकत बंदूक, विचारधारा या भूगोल है? अफगान तालिबान की भूमिका पर आपका क्या मानना है? भारत का जिक्र नूर वली ने क्यों किया? उसका असली मकसद क्या था? और पाकिस्तान इस स्थिति से कैसे निकले? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग सच्चाई जान सकें। देश और दुनिया में हम सिर्फ कहानी नहीं बताते, हम सोच को जगाते हैं। बैतुल्ला महसूद और नूर वली महमूद, दो नाम, दो दौर, लेकिन एक ही आग। एक ने शुरुआत की, दूसरे ने उसे दिशा दी और आज वही आग पाकिस्तान की भू राजनीति को भीतर से हिला रही है। यह देश और दुनिया थी एक सच्ची कहानी, इतिहास और वर्तमान की। जय हिंद।